उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म तवे पर चढ़ी हुई है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार ताबड़तोड़ एक्शन ने जनता के दिलों पर कब्जा कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बचकानी हरकतें जनता के दिलों में संदेह पैदा कर रहा है कि यह किस दिशा में जाएंगे। मुस्लिम हितैषी अखिलेश कैसे हिंदुओं का भरोसा जीत पाएंगे कि ये हिंदुओं का विकास कर सकते हैं, और उधर मायावती और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे ताकतें पुरानी जुमलों और सांप्रदायिक उकसावे से खेलकर वोट बैंक बचाने की कोशिश में लगी है। ये कयामत वाला बयानबाजी बता रहा है कि विपक्ष कितना हताश हो चुका है, कितना डरा हुआ है। अब वे फिल्मी गानों और बाबरी की नकल से राजनीति करने लगे हैं। सीएम योगी की सरकार ने यूपी को अपराध मुक्त बनाना, इन्वेस्टमेंट लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और राम मंदिर को साकार करने में जो कमाल किया है वो जनता देख रही है, और विपक्ष को अब ये पच नहीं रहा है। लेकिन अखिलेश और ममता की टीम लगातार ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो समाज को बांटते हैं, विकास को रोकते हैं, अपराध को शरण देते हैं, मुसलमानों के झूठे हितैषी बनते हैं और सिर्फ लाश पर सियासत करके वोट की राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। चलिए शुरू करते हैं। योगी के बयान से अखिलेश के उड़े होश। ये सब शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ के उस दमदार बयान से जो बाराबंकी में राम जानकी मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान आया। योगी ने साफ साफ कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और बाबरी का ढांचा कभी दोबारा नहीं बनेगा। उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा जो अभी भी बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं। उनका कहना था कि राम मंदिर सनातन धर्म के गौरव के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा, और जो लोग राम भक्तों के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे हैं उन्हें कानून के दायरे में रहना सीखना चाहिए। यह बयान बिल्कुल सटीक था, बहुत साफ सुथरा था, लेकिन राजनीति को सुलगानी भी तो थी। विपक्ष ने लपक लिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल बनाने की धमकी जो दी थी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, निर्माण शुरू किया और दावा किया कि 2 साल में 50 से 55 करोड़ खर्च करके ये बन जाएगा। सीएम योगी ने इसी पर जवाब दिया कि ऐसे सपने देखने वाले कयामत का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। जनता जानती है कि योगी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवा करके किस तरीके से विश्वास जीता है, कानून का राज कायम किया है। अखिलेश के हिंदू विरोधी चश्मे में दोष। अब आते हैं अखिलेश यादव के उस म्यूजिकल जवाब पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के बाद दिया गया। अखिलेश ने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा, बल्कि मीना कुमारी की फिल्म बहू बेगम का पुराना गाना स्क्रीन पर चला दिया। हम इंतजार करेंगे तेरे कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और तू आए। यह कटाक्ष था योगी के बयान पर। अखिलेश ने कहा कि योगी जी को उर्दू शब्द कयामत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उर्दू के विरोधी हैं। उन्होंने योगी को रामद्रोही नहीं बल्कि खुद को योगी कहने पर तंज कसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता ऐसी फिल्में स्टाइल के जवाब से प्रभावित होती है या ठहाके लगाती है? अखिलेश की यह हरकत दिखाती है कि उनके पास योगी की नीतियों पर ठोस बहस करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। सब्जेक्ट ही नहीं है, बेसलेस है, बस वो जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि यूपी बजट बड़ा है लेकिन खर्च कम है। पिछला बजट का 50% भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन किसान परेशान है। यूपी पर कैपिटा इनकम बिहार के बाद सबसे कम है। लेकिन क्या अखिलेश भूल गए कि उनकी सरकार में यूपी में घोटालों की बाढ़ आई थी? याद दिला देते हैं हम। अपराध चरम पर था, ये भी याद कर लीजिए अगर आप भूल गए होंगे तो। निवेश भाग जाते थे, ये भी आप याद कर लीजिए। योगी ने एनकाउंटर से माफिया को खत्म किया, एक्सप्रेस वे बनाए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई, रोजगार बढ़ाया। जनता विकास देख रही है, न कि गाने सुन रही है। राज्य का 9 लाख से अधिक करोड़ के रिकॉर्ड बजट में अखिलेश को कुछ भी नहीं दिखा। इसमें अखिलेश का कोई दोष नहीं है, इसमें अखिलेश की कोई दोष नहीं है, दोष उनके चश्मे की है। अखिलेश हुए बेलगाम।
अखिलेश की हरकतें आजकल और तेज हो गई हैं। बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी सरकार को फेयरवेल बजट कहा। 2027 में बीजेपी की विदाई निश्चित बताई, लेकिन यह सिर्फ ख्वाहिश है। यूपी में योगी की सरकार ने जो काम किए हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, मेट्रो का विस्तार, कुंभ मेला का सफल आयोजन, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट, अरे उंगलियां कम पड़ जा रही है गिनवाने में। ये सब जनता के सामने है जो इनके कल्पना से कोसों दूर है। अखिलेश ने यूनियन बजट पर भी हमला बोला, कहा कि यूपी को इग्नोर किया गया, किसानों को नुकसान होगा ट्रेड डील से। लेकिन योगी की सरकार ने यूपी को देश का सबसे बड़ा निवेश डेस्टिनेशन बनाया है। अखिलेश की पुरानी सरकार में यूपी पिछड़ता रहा, आज योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उनकी ये बयानबाजी सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अरे अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगते आए हैं इन पर। ये क्या बताएंगे विकास की गणित। हुमायूं उड़ा ले गए मुल्ला, बेबस पड़ी ममता। अब बात ममता बनर्जी की। बंगाल में हुमायूं कबीर का बाबरी नकल वाला स्टंट ममता की राजनीति से जुड़ा लगता है। कबीर टीएमसी से सस्पेंड हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ममता अब सीएम नहीं बनेगी। बीजेपी ने इसे फिक्स्ड मैच कहा। मतलब आप समझिए जरा, ममता और कबीर मिलकर के सांप्रदायिक पोलराइजेशन कर वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। अगर हुमायूं कबीर टीएमसी से बाहर निकला तो कौन सी पार्टी ज्वाइन किया? कहीं नहीं निकला है, वो टीएमसी में ही है। ममता की हालिया गतिविधियां जरा देख लीजिए। उन्होंने मदरसा एजुकेशन और माइनॉरिटी अफेयर पर बजट में बड़ा हिस्सा खर्च किया, जो 2011 से 10 गुना ज्यादा है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ममता मंदिर भी बनवा रही है, जैसे महाकाल, महातीरथ, दुर्गा पंडाल, दुर्गा मंदिर, लेकिन राम मंदिर पर चुप हो जाती हैं। ये कौन सी हिंदूवादी हैं आप? कहती है कि हम बंगाली ब्राह्मण हैं। कहां से हैं आप ब्राह्मण? लक्षण तो नहीं लगता आपका ब्राह्मण जैसा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुगल आक्रमणकारियों के नाम मिटा देगी। ममता की राजनीति अब साफ है। हिंदू वोटर को खुश करने के लिए मंदिर, मुस्लिम वोटर के खुश करने के लिए मदरसा और बाबरी जैसे नकल से उकसावा। मतलब दोनों को साधने की रणनीति है। जरा समझिए, एक तरफ से हिंदुओं को ममता साध रही है, दूसरी तरफ से इन्हीं के संरक्षण में हुमायूं कबीर मुसलमानों को साध रहा है। मतलब एक तीर से दो निशान। लेकिन ममता क्या इस बात की गारंटी ले रही है या हम सबको देती है कि हुमायूं अगर जीत जाता है तो वह ममता को सीएम बनने देगा? सोचे ममता, अभी भी वक्त है, किसी एक साइड में आ जाए तो कहीं कुछ बात भी बन जाए। और ऐसे में हमें ममता से ज्यादा तेज और साफ रणनीति तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की लगती है, क्योंकि वो अपने नेताओं पर और अपनी नीतियों पर एकदम क्लियर है। वो अपने नीतियों पर साफ है, जनता भी क्लियर है। नहीं मतलब नहीं, नहीं चाहिए हमें मियां मुसलमान, उनके वोट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई लार लपेट नहीं। लेकिन ये ममता की रणनीति थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये सब विकास से ध्यान भटकाने की चाल है। ममता अपनी रंग बदल सकती हैं, कैरेक्टर नहीं। बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, लेकिन ममता सिर्फ सांप्रदायिक खेल खेल रही है। क्या फर्क पड़ता है ममता को? बंगाल में कुछ भी हो रहा हो, इनको तो वोट से मतलब है। योगी के सामने मजाक बने अखिलेश। सीएम योगी की नीतियां जनता को सीधा फायदा दे रही है। अपराध कम हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, गंगा सफाई, पर्यटन बढ़ा है, अयोध्या विश्व स्तर पर चमक रहा है, राम मंदिर बनने से सनातन संस्कृति का गौरव लौटा है, कई लोगों को रोजगार मिला है। योगी ने कहा कि जो लोग रामद्रोह करते हैं उन्हें जवाब मिलेगा। लेकिन अखिलेश और ममता जैसे नेता अभी भी पुरानी जख्मों को कुरेद रहे हैं। अखिलेश का गाना बजाना मजाक जैसा लगता है। अखिलेश कोई बच्चा थोड़ी है, गाना बजाते हुए रोड पे घूमेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाना बजाएंगे, क्योंकि जनता गाने नहीं सुनने आती है, रोटी कपड़ा मकान समझती है, मांगती है नेताओं से, सम्मान चाहती है। ममता बंगाल में वही कर रही है जो अखिलेश यूपी में कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वोट बचाना। लेकिन 2027 में यूपी की जनता फैसला करेगी और 2026 में बंगाल की भी जनता फैसला करेगी। योगी की सरकार ने जो काम किए वे बोल रहे हैं
ये जुबानी जंग दिखा रही है कि विपक्ष कितना कमजोर हो चुका है, कितना थक चुका है, कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। योगी के सामने अखिलेश के पास सिर्फ गाने और तंज बचे हैं, तो बजाइए गाने, हम भी सुनेंगे, पूरी जनता सुनेगी और आप भी सुनिएगा। बस गाने बजाइए। लेकिन आप ममता बंगाल में बाबरी की नकल से खेल रही हैं, लेकिन यूपी में राम मंदिर की सच्चाई सबके सामने है। जनता जानती है कि विकास और संस्कृति दोनों साथ चल सकते हैं। योगी जी ने दोनों को मजबूत किया। अखिलेश और ममता की हरकतें सिर्फ हताशा दिखाती है। जनता पूछ रही है कि क्या गाने बजाने से बेरोजगारी खत्म होगी? अगर ऐसे होते तो यूपी के लोग महाराष्ट्र, गुजरात क्यों भागते? आपकी सरकार में हो जाती फिर। क्या बाबरी नकल से विकास आएगा? नहीं, योगी जी की नीतियां ही जवाब है। काम, सुशासन और संस्कृति का सम्मान। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कयामत वाला दौर जल्द खत्म होगा, क्योंकि जनता विकास चुनती है, न कि जुमले। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी को नई ऊंचाई दी है। ये चीख चीख के अब काम बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद नहीं बोल रहे हैं। और 2027 में जनता फिर से उन्हें मौका देगी, प्रचंड मौका देगी। अखिलेश की फिल्मी हरकतें और ममता की सांप्रदायिक चालें जनता के सामने बेनकाब हो रही हैं। विकास की जीत होगी, नफरत की नहीं। तो अभी भी चुनाव में वक्त है, संभल जाइए। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।